हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम जो ग्रुप देखेंगे उसका नाम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जहां पर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। कल आपको पता है हमने बिमस्टेक के बारे में डिस्कस किया था और आज हम सार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल दो ये जो ग्रुप है फिलहाल यूँ समझो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, डेड पड़ा हुआ है, और ये क्यों डेड पड़ा हुआ है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक्स के साथ। अगर कंट्रीज़ की बात करें तो यहीं पर आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे इसमें कंट्रीज दिखा रखे हैं। टोटल 8 कंट्रीज है ना, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया। और इनको देख के आप कह सकते हो कि हाँ यार ये तो हमारे पड़ोसी ही देश हैं। ठीक है, तो साउथ की पहली बात, सार्क की पहली फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है, एसोसिएशन है। और यहाँ पर बात की जाती है कि यार हम सब लोग जो है मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे ताकि एक दूसरे का डेवलपमेंट हो सके। पहली बात, एशिया में साउथ एशिया कहाँ पे आता है? आपको पता है ये पूरा की पूरा ये सारा की सारा क्या है? एशिया है। एशिया में नीचे वाला जो हिस्सा है ना बॉस, ये वाला, ये है साउथ एशिया। ठीक है, साउथ एशिया। तो ध्यान रखना, अपना जो प्यारा भारत है, भारत किस में आता है? साउथ एशिया में आता है। और साउथ एशिया में सारे कंट्री आते हैं, है ना, इंडिया, ये जितने भी कलर्ड कंट्री हैं सब साउथ एशिया। और इन्हीं कंट्रीज में आपस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम है सार्क। ये चीज़ ध्यान रखना, स्पेशली साउथ एशियन रीजन के लिए। ऐसे ही आप देखोगे इधर वाले जो कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इनको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इसको हम बोलते हैं साउथ एशिया, है ना। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है आसियान। उसके बारे में भी हम शॉर्ट में एक वीडियो बनाऊंगा जिसको आप मतलब समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ल्ड के मैप में ये वाला पूरा रीजन अपना साउथ एशिया में आता है। ये कंट्रीज यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया, नेपाल, भूटान, है ना, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे जो मेंबर हैं सार्क कंट्रीज हैं, सार्क के मेंबर हैं। ठीक है, अब बेसिक चीज़ें जान लेते हैं बॉस। पहली बात, फुल फॉर्म अगेन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशिया में मतलब बनाया गया है, साउथ एशिया के कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। कब बना? डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 दिसंबर 1985 को बना था बॉस, 8 दिसंबर 1985। कहाँ बना था? ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल जो है ढाका, यहाँ पे बना था। इसका जो सेक्रेटरीट और हेडक्वार्टर है दोनों के दोनों नेपाल में। कौन सी जगह पर है बॉस? काठमांडू में। ध्यान रखना, बना कहाँ पर था? बांग्लादेश, ढाका में बना था, मगर इसका हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट कहाँ पे? नेपाल में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। शुरू में आपको मैं बता दूँ, अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं हुआ करता था। अफगानिस्तान जो है 2007 में एक समिट हुई थी दिल्ली में, उसमें इसको ऐड किया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अफगानिस्तान 8th मेंबर बनता है। 14th समिट हुई थी न्यू दिल्ली में 2007 में, तब ये मेंबर बना था। तो राइट नाउ इसके टोटल मेंबर कितने बॉस? 8 कंट्रीज इसके टोटल मेंबर्स हैं। तो एक बार और देख लो, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। म्यांमार नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, म्यांमार नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने कल बताया था ना, कल बिमस्टेक में पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, तो यहाँ पर म्यांमार नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक, ओके। तो सार्क समिट अब कैंसिल क्यों हो गई है? कब हुई थी इसकी लास्ट समिट? देखो, अगर मैं पूरी लिस्ट बताऊं तो यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो। लास्ट जो समिट है बॉस ढंग से जो सक्सेसफुली हुई थी वो 2014 में हुई थी और नेपाल काठमांडू में हुई थी, राइट। और 2016 में जो समिट होने वाली थी ना इसकी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में, उसको कैंसिल कर दिया गया था। कैंसिल क्यों कर दिया गया था? भारत में आपको पता है एक पाकिस्तानी अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, पाकिस्तानियों ने टेररिस्ट अटैक कर दिया था। इस वजह से इसको हमने इसी मतलब अटैक के विरोध में इंडिया ने डिसाइड किया कि अब जो सार्क की समिट होगी उसको हम मतलब ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी देशों ने भी हमारा साथ दिया और उन्होंने बोला कि इंडिया नहीं कर रहा तो हम भी नहीं जाएंगे। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इन्होंने भी बोल दिया हम भी अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो मीटिंग होने वाली है उसको अटेंड नहीं करेंगे। तो जब सब देशों ने मना कर दिया तो सार्क की जो मीटिंग है जो इस्लामाबाद में होने वाली थी वो कैंसिल हो गई। उसके बाद फिर कोई मीटिंग हुई नहीं। तब से लेकर हम कह सकते हैं जो 2016 में अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, उसके बाद ये जो ग्रुप है ठंडे बस्ते में पड़ा है। और इसी के अल्टरनेटिव के रूप में हम अब देख सकते हैं, बिमस्टेक को देख सकते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना, 2016 की जो समिट थी जो इस्लामाबाद में होने वाली थी उसको कैंसिल कर दिया गया। किसकी वजह से? टेररिस्ट अटैक जो हुआ था उरी में, उसकी वजह से। उरी अटैक जो हुआ था ना, जिस पर मूवी भी बनी हुई है, आपने शायद देखी होगी। तो 8 कंट्रीज हो गए, ये हो गया इसके बारे में। और एक पहली जो इसकी समिट हुई थी वो भी ध्यान रखना, फर्स्ट समिट इसकी बांग्लादेश ढाका में हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, राइट। एक क्वेश्चन आज आपके लिए है, When name was formed, क्वेश्चन क्या है? When name was formed, नेम कब बना था? नेम का मतलब है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये मैं आपको बता दूं, ये मूवमेंट, ये जो ग्रुप है
मूवमेंट नहीं, एक्चुअली ये ग्रुप है। ये ग्रुप आपको बता दूं कोल्ड वॉर के टाइम पर बना था, ठीक है, और इसमें इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है नेम का, बट आपको कमेंट करके बताना है कब बना था। 4 डेट दे रखी है, 1985, 1961, 1974, 1947, ठीक है। सही जो कमेंट आएगा उसको हम लाइक कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।